आप वीडियो ऑन करो। हाँ, तब तक सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, मैं सभी को एक बार कार्यक्रम बता दूं, जो बच्चे भी उपस्थित हो गए, एक बार क्रम बता देती हूँ जब तक सर आते हैं। हाँ हाँ, तो सबसे पहले तो है ना सौम्या है, उसकी स्पीच है, वैसे मैंने भेज दिया है हिम्मत मैम को, फिर भी बच्चे याद देख लें एक बार। सबसे पहले सौम्या तुम्हारी स्पीच होगी। उसके बाद ईशानी, आप तैयार रहें, दूसरे नंबर पे आपकी कविता होगी। उसके बाद अदिति के अनुभव जो हैं वो अदिति बोलेगी। उसके बाद गरिमा शुक्ला 12th क्लास से जो हैं, इनकी स्पीच है। गरिमा शुक्ला की स्पीच के बाद मेघा जो है 12th बी से, उनकी पोयम है। और उसके बाद आकांक्षा का सॉन्ग है। आशु और तनुश्री के अनुभव है आकांक्षा के सॉन्ग के बाद। और फिर जो खुशी चौहान है, खुशी चौहान आ गई है ना, इनका वीडियो क्लिप्स का कमला जी। डिस्प्ले है। खुशी चौहान तैयार है ना? मैम वीडियो अभी लगेगा वीडियो रेडी होने में। ओके, तुम्हारा वैसे भी सबसे लास्ट में है, आराम से करो ना, हाँ, टेंशन लास्ट मत लो। में। सबसे लास्ट में है वीडियो का तो। मैम प्रोग्राम स्टार्ट कब होगा? बस होने ही वाला है, प्राचार्य महोदय आ जाते हैं और हम कार्यक्रम शुरू करते हैं ना, प्रिंसिपल सर का वेट कर रहे हैं बस, है ना। ओके मैम। पहले मेरा माइक ऑफ था। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आपको भी मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेम टू यू। आपको भी बहुत बहुत बधाई। हाँ, पहले मुझे पता नहीं था, माइक्रोफोन ऑफ था, मैंने बोल दिया, बाद में पता चला माइक्रोफोन तो ऑफ पड़ा है, मैं किसी को विश नहीं कर पाई हूँ। ये सभी बच्चे जो हैं, इन्होंने बहुत ही कम समय में, इन्हें कल शाम को शायद 8-9 बजे कहा गया है और उन्होंने ये कार्यक्रम तैयार कर लिया है। तो ये बच्चे आए कार्यक्रम प्रस्तुति दी, उससे पहले ये सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने 12 घंटे का समय मिला है इनको, उसमें रात भी इंक्लूड है, और इन्होंने इतने अच्छे से तैयारी की है कार्यक्रम की। जो 10th 12th और इवन 6th की भी बच्ची है एक।
रामानंद सर, आपका प्रेजेंटिंग मोड ऑन हो गया है सर। आपका फोन प्रेजेंटिंग मोड पे है, तो थोड़ा ठीक कर लें। रामानंद सर, आप ठीक है सर। थैंक यू मैम। हाँ ज्योति मैडम, जी सर। बस सर ज्वाइन करने वाले हैं। जी सर। ओके। सर आने पे शुरू करें ना कार्यक्रम, तो अभी शुरू करते हाँ हाँ, हैं। सर के आने के बाद ही जरूर सर के आने के बाद ही शुरू करते हैं। वेलकम कर दीजिए बस। जी, सभी शिक्षकों का तो पहले स्वागत है, सभी बच्चों का भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। और इस वर्ष थोड़ी परिस्थिति भिन्न है, तो कार्यक्रम भी थोड़ा भिन्न है। हम ऑनलाइन से आयोजित कर रहे हैं, तो ऑनलाइन शिक्षक दिवस के समारोह में आप सभी शिक्षक गणों का और सभी बच्चों का मैं सीसी विभाग की ओर से केंद्रीय विद्यालय परिवार के आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसे प्राचार्य महोदय ज्वाइन कर लेते हैं, हम कार्यक्रम को औपचारिक रूप से विधिवत रूप से शुरू करेंगे। मैडम प्राचार्य महोदय ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है सर, मुझे पता नहीं चला, सॉरी सर। तो शुरू करते हैं। अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुजन हमारे यहाँ हमेशा से ही आदर सम्मान के पात्र रहे हैं, और हमारे देश के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वे स्वयं पहले एक शिक्षक थे और राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने चाहा कि उनके जन्म दिवस को पूरा देश जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाए। तो इसी उनकी इच्छा का पालन करते हुए आज तक हम सभी शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर जो उनका जन्म दिवस है राधा कृष्णन का, उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और शिक्षकों के प्रति जो सम्मान है छात्रों के मन में, उसको व्यक्त करने का एक बड़ा ही सुनहरा अवसर है। तो इस शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, उपस्थित समस्त विद्यालय के स्टाफ के सदस्य, शिक्षकगण और वे बच्चे जो इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जिन्होंने काफी मेहनत भी की है, उन सभी बच्चों का मैं इस ऑनलाइन शिक्षक दिवस आयोजन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर वर्ष हम बड़े हर्ष उल्लास से शिक्षक दिवस को मनाते हैं, और इस बार परिस्थितियां थोड़ी सी भिन्न हैं। एक तो कोविड-19 के कारण काफी दिनों से हम घरों में बंद हैं, विद्यालय रेगुलर रूप से नहीं चल रहे हैं, तो शिक्षक दिवस का आयोजन जिस हर्षोल्लास से विद्यालय में होता था वो इस वर्ष संभव नहीं है। और इसके साथ ही अभी विगत 31 तारीख को हमारे देश के जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, जिन्हें भी हम काफी हद तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जोड़ सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं भी अपने जीवन में एक शिक्षक रहे हैं। उन्होंने भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से अपने जो जीवन यात्रा थी, कार्य यात्रा थी, उसको शुरू किया था। एक पत्रकार के रूप में भी उन्होंने कार्य किया, और इसी यात्रा में वे अंतिम पड़ाव में भारत के राष्ट्रपति के पद पर वो पहुंचे थे। प्रणब मुखर्जी जी की हम बात कर रहे हैं, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, और अभी 31 तारीख को उनका देहावसान हो गया था। तो उन्हें भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि वे भी स्वयं एक शिक्षक थे, तो शिक्षक दिवस के दिन उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पण करना हम सभी का कर्तव्य है। तो प्रणब मुखर्जी जी के लिए भी हमारी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि है। और अब हम विद्यालय का जो छोटा सा कार्यक्रम है, लघु कार्यक्रम, जो दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए बहुत छोटा सा लघु कार्यक्रम हमने रखा है, उसका प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षकों के विषय में
अपने उद्गारों को व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सौम्या पालीवाल को, जो 10th ए से हैं और शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने भावों को एक लघु भाषण के रूप से व्यक्त करना चाहती हैं। सौम्या पालीवाल। सौम्या पालीवाल। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। Good morning. Wishing you all a very, very happy Teachers' Day. My name is Soumya Paliwal, studying in class 10th A from KV number 1 AFS, Jodhpur. I am here to give honor to our respected teachers on this special occasion of Teachers' Day. This day, 5th September, is known as the Teachers' Day, which is celebrated as the birth anniversary of Dr. S. Radhakrishnan, who himself was a teacher, philosopher, and educationist. Teachers are the base makers of a country. Teachers are the reason behind the successful career of a student. Teachers like Dr. S. Radhakrishnan and Dr. APJ Abdul Kalam are some of the renowned names that have given meaning to the word teacher. Teachers are not necessarily present only in school. Everyone around us teaches us something or the other. The greatest of all teachers is life, that teaches us the art of survival. Our friends, nature, animals, our mistakes, everything is a teacher in some form or the other. Today is the day to honor all of them. इसी के साथ अपनी कुछ भावनाएं शिक्षकों को समर्पित करना चाहूंगी। शिक्षक वो आप ही हो जो सूर्य की तरह हमारे जीवन को रोशन करते हो। आप ही हो जो चंद्रमा की तरह शीतल बनना हमें सिखाते हो। वो आप ही हो जो नदी की तरह ज्ञान की सरिता हमें बहाते हो। वो आप ही हो जो वृक्ष की तरह जीवन की धूप में छाप देते हो। इसलिए शिक्षक सही मायने में हमारे लिए एक आशीर्वाद है। वो शिक्षक ही है जो हमारी हार को जीत में बदलते हैं। Dear teachers, thank you for being my teachers, my supporters, my guiders, my masters, and my everything. I'm heartily grateful to have teachers like you. Thanks for inspiring me and always trusting in me. When I am confused, then you all tell me to be confident. Hashtag our teachers are heroes. Thank you. थैंक यू सौम्या। बहुत सुंदर शब्दों में बहुत अच्छे प्रकार से आपने अपने भावों को अभिव्यक्ति दी। निश्चित रूप से आप भी बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, क्योंकि शिक्षकों के प्रति शिक्षक तब तक नहीं है जब तक उनके पास अच्छे विद्यार्थी ना हो। तो आप ही शिक्षकों को पूर्ण बनाते हो। धन्यवाद सौम्या। और इसी प्रकार की एक छोटी सी बालिका है हमारे विद्यालय परिवार की, एक लघु बालिका ईशानी, जिन्होंने शिक्षकों के प्रति अपने सम्मान, अपने आदर और प्रेम को व्यक्त करने के लिए अभी कुछ ही दिन पहले एक बहुत सुंदर कविता की रचना की है। और इनकी इस स्वरचित कविता के साथ मैं इन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। ईशानी 6th C से आप आए और अपनी कविता को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। ईशानी। सुप्रभात, मेरा नाम ईशानी है और मैं कक्षा 6ठी में पढ़ती हूँ। आज मैंने एक पोयम लिखी है जिसका शीर्षक है मैडम सर। मैडम सर है सबसे प्यारे, मैडम सर है बड़े दिला, मैडम सर है बड़े निराले, मैडम सर जब भी डांटे तो नानी याद दिलाते हैं, मैडम सर जब प्यार करे तो आंख में आंसू आ जाते हैं, मैडम सर है सबसे प्यारे, मैडम सर जब नाराज हो तो हम सब दुखी हो जाते हैं, मैडम सर जब प्यार से बोले तो हम सब खुश हो जाते हैं, मैडम सर है बड़े निराले, मैडम सर जब नहीं आते तो हम सब चिंतित हो जाते हैं, मैडम सर की तबीयत सुनकर हम सब घबरा जाते हैं, कोई बात नहीं मैडम सर ने डांटा, कोई बात नहीं मैडम सर गुस्सा हो गए, मैडम सर तो मैडम सर होते हैं ना, मैडम सर जैसा कोई नहीं, मैडम सर भी माता पिता जैसा प्यार देते हैं, मैडम सर जैसा कोई नहीं, मैडम सर माँ से बढ़कर होते हैं, मैडम सर हमें ज्ञान सिखाते हैं, मैडम सर जैसा कोई नहीं, मैडम सर है सबसे प्यारे, मैडम सर है बड़े दुलारे,
मैडम सर है बड़े निराले। थैंक यू। धन्यवाद ईशानी। आपकी कविता आपके हृदय के भावों को बहुत अच्छे से व्यक्त कर रही थी। इतनी कम उम्र में भी आपने बहुत सुंदर रचना की है। धन्यवाद की पात्र हैं आप ईशानी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपनी एक भूल सुधारना चाहूंगी। मैं चाहर मैडम का नाम लेना भूल गई थी। श्रीमती विमला चाहर मैडम, जो हमारी प्राथमिक विभाग की HM है मैम, और आप वर्षों से केंद्रीय विद्यालय संगठन को अपनी सेवाएं देती आ रही हैं। बहुत सारे शिक्षक दिवसों की आप साक्षी बनी हैं, और केंद्रीय विद्यालय संगठन के सदस्य के रूप में आपका आज ये विद्यालय का तो अंतिम शिक्षक दिवस है। तो मैं इस कार्यक्रम में मैडम विशेष रूप से आपका स्वागत करती हूँ। विमला चाहर मैडम, क्षमा याचना लेट होने के लिए, लेकिन आपका विद्यालय के इस कार्यक्रम में मैं पुनः स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि मार्च से लेकर के जो कोरोना काल शुरू हुआ है, अप्रैल से हम सभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं। विद्यार्थियों के जीवन में और शिक्षकों के जीवन में भी ये पहली बार हुआ है। ये अप्रत्याशित परिस्थिति है और हम में से कोई भी इसका पहले अनुभव नहीं रखता था। तो ये जो नया अनुभव है ऑनलाइन टीचिंग का, ऑनलाइन अधिगम का, इसके जो अपने अनुभव हैं उनको बांटने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी अदिति 10th A से, कि वो ऑनलाइन शिक्षण के अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें, ऑनलाइन पढ़ने के अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अदिति। A good teacher is one who can inspire hope, ignite imagination, and instill the love of learning. Good morning to everyone. My name is Aditi Arya. I'm student of class 10th A. First of all, happy Teachers Day to all the teachers and principals, sir. Teachers are the next level of COVID-19 warriors, fighting for the nation and shaping the future of tomorrow. In the wake of coronavirus pandemic, all the schools have been closed for the last few months. As we all know, we have gathered to celebrate Teachers Day online. Let me take this opportunity to thank all our teachers who have been working very hard to teach us online, taking education to the next level. This year may have been given us tough times, but our teachers have surely been a ray of hope. From guiding us to motivating us, this year our teachers' respect for teachers worldwide has grown initially. We know it has been challenging for each one of us, but teachers have been our lockdown mentors. They have supported us throughout and helped us to cope with continued classes and tests. In these tough times, I would like to thank all the teachers on behalf of each and every student for your unwavering support. Thank you for guiding us, inspiring us, and making us what we are today. Teachers are pillars in students' life. Teachers are like candles to light up the student life. All the teachers were very hard workers, but in this lockdown, teachers facing very tough time. The respected teachers who are going to retire, their age was old. They also wake up early. They don't know. They just अदिति शायद कोई तकनीकी परेशानी आई है और इनका जो भाषण है वो बीच में ही अवरुद्ध हो गया है। अदिति, आप उन्हें बोलना चाहते हैं? ठीक है, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारी 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में आज के दिन विद्यार्थी शिक्षक बनके विद्यालय में शिक्षण के अनुभवों को लेते, और काफी समय से उन्होंने इस बात की प्रतीक्षा भी की होगी कि जब वो 12th में आएंगे तब उन्हें शिक्षक विद्यार्थी बनने का अवसर मिलेगा। किंतु इस बार परिस्थितियां थोड़ी भिन्न हैं और ये अवसर उन 12वीं के विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहा है। तो फिर भी बच्चे निराश नहीं हैं और अपने भावों को ऑनलाइन ही व्यक्त करने के लिए तैयार हैं। तो शिक्षकों के विषय में, शिक्षण के विषय में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए 12वीं कक्षा से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गरिमा शुक्ला को। गरिमा शुक्ला, आप अपने विचारों को व्यक्त करें। गरिमा।
गरिमा उपस्थित है यहाँ पर? यस मैम। ओके बेटा, आप शुरू कीजिए। मैम बट मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आप ऑडियो ही रहने दीजिए ना, कोई बात नहीं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय शिक्षकों और मेरे सभी साथियों, सुप्रभात। आज 5 सितंबर को हम सब यहाँ शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक साथ एकत्र हुए हैं। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों और शिक्षिकाओं को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पे मैं आप सबकी आभारी हूँ जो आपने मुझे अपने विचार आप लोगों के समक्ष व्यक्त करने का अवसर दिया। शिक्षक दिवस को टीचर्स डे भी कहते हैं। इस दिन को हम हर वर्ष 5 सितंबर को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, परंतु इस बार कोरोना महामारी की वजह से ना तो हम लोग स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही इस प्रकार के कोई भी आयोजन किए जा पा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा कोरोना पर जारी दिशा निर्देशों का पालन भी करना जरूरी है। इस दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, एक महान विश्वविद, महान दार्शनिक, महान वक्ता होने के साथ ही हिंदू विचारक भी थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए और अपने दायित्वों का निर्वहन किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था। उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद कुछ छात्रों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की बात की। यह सुनकर डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा, मेरा जन्मदिन मनाने की जगह अगर इस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाए तो मुझे गर्व होगा। तब से आज तक हर वर्ष हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम उन्हें याद करने के साथ सभी शिक्षकों का सम्मान और धन्यवाद करते हैं। भारत में शिक्षक दिवस का अपना एक अलग ही महत्व है। कुछ छात्र अपने गुरुओं के लिए उपहार लाते हैं, कुछ उनके लिए कार्ड बनाते हैं, तो कुछ इस दिन गुरुओं के लिए विशेष स्पीच देते हैं। शिक्षक दिवस पर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में नृत्य, संगीत, भाषण आदि कई तरह के मनोरंजन कार्यक्रम भी किए जाते हैं। हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, वहीं शिक्षक हमें सही और गलत का फर्क बताकर हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षक सही मार्गदर्शन के साथ हमारे भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षकों का स्थान हमारे माता पिता से भी ऊपर होता है। शिक्षा के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ने और ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। सभी छात्रों को निस्वार्थ भाव से एक शिक्षक ही शिक्षा प्रदान कर सकता है। शिक्षक हमारे अंदर की बुराइयों को दूर कर हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। हमारे जीवन में शिक्षकों के इस योगदान के लिए हमें अपने शिक्षकों का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। शिक्षक दिवस पर मैं सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं प्रणब मुखर्जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में भीमभूम जिले के मेराठी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी व उनकी माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। 13 जुलाई 1957 को प्रणब मुखर्जी का विवाह शुभा मुखर्जी के साथ हुआ था। प्रणब मुखर्जी ने भीरभूम में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने राजनीति विज्ञान और इतिहास में एमए की डिग्री और एलएलबी की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने डाक एवं तार विभाग में एक क्लर्क के रूप में अपना करियर प्रारंभ किया। उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने से पहले देशर डाक के साथ एक पत्रकार के रूप में भी काम किया। प्रणब मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे। वह 1969 में राज्यसभा के सदस्य बने। 1973 में उन्हें संघ के उपमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वह कैबिनेट मंत्री के रूप में भी नियुक्त हुए। उन्होंने सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को देश के 13वें
राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सन 2007 में प्रणब मुखर्जी को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। वे एक संजीदा व्यक्तित्व वाले नेता थे। उन्होंने भारत के प्रथम बंगाली राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया। प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दोपहर 12:07 पर गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसी दिन उनके मस्तिष्क में जमे खून को हटाने के लिए उनकी सर्जरी की गई। उनको बाद में फेफड़े में संक्रमण हो गया। सर्जरी से पहले उनकी कोरोना जांच भी कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट सकारात्मक आई थी। उनका निधन 23 अगस्त 2020 को दिल्ली के अस्पताल में हुआ। हमारी तरफ से उनके निधन पर श्रद्धा सुमन समर्पित। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहती हूँ, शिक्षक समाज को जागरूक बनाता है, माँ बाप को विश्वास दिलाता है, बिना किसी रिश्ते के अपना बनाता है। शिक्षक ही जीवन जीना सिखाता है। धन्यवाद। धन्यवाद गरिमा। आपने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के विषय में अपने जो ज्ञान था उसे हमारे साथ साझा किया और साथ ही आपने शिक्षक दिवस और शिक्षकों की जो भूमिका है उनके प्रति आपके मन में जो भाव थे, जो आदर था, जो सम्मान है, उसको आपने बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया। धन्यवाद एक बार पुनः आपका। और इसके पश्चात 12वीं की ही एक होनहार छात्रा है जो अपने भावों को, शिक्षकों के प्रति सम्मान को एक कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहती हैं। तो इस कविता को लेकर मैं बुलाना चाहूंगी मेघा गौड़ को, 12th क्लास से। मेघा गौड़, आप अपनी कविता को प्रस्तुत करें। मेघा। यस मैम। मेघा, शुरू कीजिए। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। मेरे गुरु मैं आपको शत शत शीश नवाती हूँ। आपके दिए ज्ञान से ही मैं हर दिन आगे बढ़ती जाती हूँ। आज इस कोरोना महामारी में तो आपका स्थान और ऊपर हो गया है। आज इस कोरोना महामारी में तो आपका स्थान और ऊपर हो गया है। कल तक थे हार्ड कॉपी तक सीमित, तो आज जूम और मीट से नाता हो गया है। आपकी अपार मेहनत से ही मैं अपना करिकुलम पूरा कर पाती हूँ। आपकी अपार मेहनत से ही मैं अपना करिकुलम पूरा कर पाती हूँ। आपके दिए ज्ञान से ही मैं हर दिन आगे बढ़ती जाती हूँ। मेरे गुरु मैं आपको शत शत शीश नवाती हूँ। नॉन टेक्निक होकर भी क्या खूब प्रेजेंटेशन बनाते हो। ऑनलाइन क्लासेस के बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करवाते हो। वीकली ऑनलाइन इंटरेक्शन होती है तो मैं आपसे मिलकर अपना हाल सुनाती हूँ। वीकली ऑनलाइन इंटरेक्शन होती है तो मैं आपसे मिलकर अपना हाल सुनाती हूँ। आपके दिए ज्ञान से ही मैं आगे बढ़ती जाती हूँ। मेरे गुरु मैं आपको शत शत शीश नवाती हूँ। ऑनलाइन एग्जाम शीट बनाने का भी तो कहाँ अनुभव था। ऑनलाइन एग्जाम शीट बनाने का भी तो कहाँ अनुभव था। ऑनलाइन हैंड रिटन असेसमेंट चेक करना तो जैसे असंभव था। पर सब कर दिखाया आपने। आपके हर काम को मैं एक नई मिसाल बताती हूँ। आपके दिए ज्ञान से ही मैं हर दिन आगे बढ़ती जाती हूँ। मेरे गुरु मैं आपको शत शत शीश नवाती हूँ। प्रणाम है आपके रुतबे को, सलाम है आपके जज्बे को। प्रणाम है आपके रुतबे को, सलाम है आपके जज्बे को। आपके जैसे धैर्य और मधुरता को मैं जीवन में अपनाना चाहती हूँ। आपके जैसे धैर्य और मधुरता को मैं अपने जीवन में अपनाना चाहती हूँ। मेरे गुरु मैं आपको शत शत शीश नवाती हूँ। आपके दिए ज्ञान से ही मैं हर दिन आगे बढ़ती जाती हूँ। मेरे गुरु मैं आपको शत शत शीश नवाती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मेघा। बहुत सुंदर कविता, वो भी बिल्कुल परिवेश के अनुकूल। सिर्फ शिक्षक दिवस ही नहीं तो ऑनलाइन टीचिंग को पूर्ण रूप से समर्पित बहुत सुंदर कविता आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। आपके भाव भी बहुत सुंदर थे और प्रस्तुति भी बहुत सुंदर थी। आपका पुनः धन्यवाद। और अब गीत, जो कि भाव अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर माध्यम है, सबसे कर्णप्रिय माध्यम है, सबसे रोचक माध्यम है गीत। उस गीत के द्वारा शिक्षक दिवस के संबंध में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी 10th क्लास से आकांक्षा शेखावत। आकांक्षा, आप अपना गीत प्रस्तुत करें। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप।
सही क्या है, गलत क्या है, ये बात बताते हैं आप। झूठ क्या है, सच क्या है, ये बात समझाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जिंदगी जीना भी सिखाते हैं आप। नमस्कार सभी को। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं आकांक्षा शेखावत, कक्षा 10वीं की छात्रा, आप सभी के समक्ष एक छोटा सा गीत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ज्यादा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको शरण में लाके रौनक मिली जहाँ की, चरणों में गुरु के आके। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको शरण में लाके रौनक मिली जहाँ की, चरणों में गुरु के आके। गुरु तेरे चरणों में मैंने तो जहाँ पाया, मिल गई सारी खुशियाँ, गुरुवर ने मुस्काया। गुरु तेरे चरणों में मैंने तो जहाँ पाया, मिल गई सारी खुशियाँ, गुरुवर ने मुस्काया। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि शिक्षक और सागर दोनों ही गहरे हैं, किंतु फर्क सिर्फ इतना है कि सागर की गहराई में लोग डूब जाते हैं, किंतु शिक्षक की गहराई में लोग तर जाते हैं। एक बार पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद आकांक्षा। बहुत ही कम शब्दों में और सुमधुर धुन के साथ आपने सुंदर गीत प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से आपके श्रेष्ठ भाव पहुंच गए हैं, प्रेषित हो गए हैं। और इसके पश्चात ऑनलाइन क्लासेस के संबंध में सभी जो विद्यार्थी हैं, सभी वर्गों के विद्यार्थी, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी वर्गों के विद्यार्थियों के अपने अपने अनुभव हैं। तो उन्हीं में से जो 12th क्लास के हमारे विद्यार्थी हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस के शिक्षण अधिगम के अपने अनुभवों को हमारे साथ एक संवाद के माध्यम से बांटना चाहते हैं। तो अपने अनुभवों को लेकर मैं आमंत्रित कर रही हूँ आशु खोजा और तनुश्री। 12th क्लास से आशु खोजा और तनुश्री ऑनलाइन क्लासेस के संबंध में और शिक्षण के संबंध में अपने विचार जो भी प्रस्तुत करना चाहते हैं। जीवन के अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाए सब दरवाजे नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय डियर टीचर्स। जितने भी टीचर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से और सारे बच्चों की तरफ से जो इस ऑनलाइन में आ नहीं पाए, उन सबकी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। अब सबसे पहले हम सब टीचर्स को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। हम वो अपनी लैब्स, हमारी क्लासेस सब बहुत मिस कर रहे हैं। और सबसे पहले मोनिका मैम के बारे में, जो हमारी क्लास टीचर भी हैं और हमारी सब क्लास की गर्ल्स की बेस्ट फ्रेंड। मैम आप वो जो हम लोग असेंबली में जाया करते थे, बहुत मिस करते हैं। कुछ लड़कियां चोटियां बांध रही होती थी, दौड़ते हुए जा रहे होते थे, फिर धीरे धीरे प्रेयर गा रहे होते थे। तब मैम साइड से निकल के बोलती थी, जिसने भी ढंग से प्रेयर नहीं गाई वो क्लास में एंटर नहीं होगा। मैम उन सब की बहुत याद आती है। और वो जो असेंबली के वक्त एक्स्ट्रा क्लास होती थी, लेकिन आपकी आवाज फिर भी पूरी क्लास में गूंज रही होती थी। और ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन क्लास में हमेशा आप अभी भी हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हैं, जब भी सैटरडे संडे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैम आप हमें अभी भी हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हैं। और मैम आपका डिसिप्लिन अभी भी ऑनलाइन क्लासेस में भी आप अपने डिसिप्लिन को पूरा मेंटेन करती है, और हम लोग भी हमारे डिसिप्लिन पूरा अच्छे से रख रहे हैं। और मैम हमेशा आप जब भी क्लास शुरू होती है उससे पहले हमेशा 5 मिनट आप हमें देती है, हमसे पूछती है कि आप कैसे हैं, आपके घर वाले कैसे हैं। वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारी भी कोई केयर कर रहा है, हमसे भी कोई पूछ रहा है।
और हमारे हिम्मत सर जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, सर के पढ़ाने के तरीके के साथ साथ हमें जो सर के लाइफ लेसन्स हैं, जो सर पढ़ाते पढ़ाते बीच में जिंदगी के बारे में बताते हैं कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे व्यवहार करने से कोई इंसान बड़ा बनता है, वो सब चीजें बहुत याद आती है। और जब 3-4 पीरियड लगातार केमिस्ट्री पढ़ने के बाद जब सर पूछते कि बेटा थक गए क्या, वो सबसे ज्यादा याद आता है आजकल, क्योंकि इतने लंबे पीरियड नहीं हो पाते हैं, सिर्फ 40 मिनट के पीरियड हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में सर सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि आप धूप में बैठकर, बारिश में बैठकर, हर जगह धूप में हम आपको देखते हैं कि आप लोग आप छाता लेकर बैठ जाते हैं, पर आप हमें पढ़ाने से कभी नहीं रुकते। आपने हमेशा हमें पढ़ाया, चाहे कोई भी कितनी भी हार्श कंडीशन हो। और सबसे बड़ी बात, हम कभी भी हमारा जब पढ़ने का मन नहीं होता तो हम आपकी वो सब चीजें याद करते जो आप हमें बताया करते थे, तो उससे हमें मन करता है कि हम क्यों नहीं पढ़ सकते घर में बैठकर जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो और बबीता मैम के पीरियड के लिए वो जो लंच से भाग के मैम से पहले क्लास में पहुंचने की रेस थी, वो आज भी याद आती है कि कहीं मैम पहले ना पहुंच पाए। और मैम की फेस रीडिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी कि हम लोग ऐसे एक्टिंग करते थे कि नहीं हमें सबको समझ आ रहा है, लेकिन उस 30 बच्चों में मैम पहचान ही लेती थी कि नहीं इस बच्चे को समझ नहीं आ रहा, भले ही वो क्लास के बिल्कुल लास्ट में बैठा हो। मैम बोलती मैं समझ नहीं आया, हम कहे नो मैम आ गया, बल्कि हमें अंदर से भी पता होता था कि नहीं हमें कुछ समझ नहीं आया है। फिर मैम वो चीज पूरा फिर से समझाती थी। तो ऑनलाइन क्लास में वो मैम का टोकना आज भी बहुत याद आता है। ऑनलाइन क्लासेस में हमेशा मैम अभी भी मैम अगर कोई भी बच्चा नहीं आता है तो मैम हमेशा पूछती है ये वाला बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, इसकी कोई प्रॉब्लम है क्या, नेटवर्क इशू है या फैमिली प्रॉब्लम है या क्या, बताओ मुझे बताओ, मैं मदद करूंगी। मतलब मैम हमेशा एक एक बच्चे को याद होता था मैम कि ये बच्चा आज इस क्लास में नहीं आया। और जो हमारे हिंदी के सर है सीपी राजावत सर, उनकी क्लास में गलती से भी चू की आवाज आ जाती तो वो बच्चा तो गया, कभी कभी वो बच्चा भी फंस जाता था जिसने आवाज नहीं की है। और सबसे अच्छी चीज सर की, सर हर एक शब्द पूरे जो भी पाठ में हर एक शब्द बोर्ड पे लिख लिख के उसका संधि विच्छेद क्या होगा, जो कि हमें भले हमारे पाठ्यक्रम में ना हो, हर एक शब्द लिखाते थे। और उसे लिख लिख के जो हमारी हिंदी की किताब में साइड की जो जगह होती थी वो पूरी ही भर जाती थी। तनु आपका माइक ऑफ है। ऑनलाइन में हिंदी के सर हमेशा हमें एक एक पीडीएफ बनवाते हैं, एक एक पीडीएफ की एक एक चीज समझाते हैं, चाहे वो ग्रामर का हो चाहे चैप्टर का हो। चैप्टर पढ़ाने के बाद भी वो हर एक चैप्टर का पीडीएफ बना के हमें समझाते हैं ताकि बच्चे को एक एक चीज सही तरीके से पहुंच जाए। और जो हमारे इंग्लिश के सर है सीएम परमार सर, सर हमेशा हमें टाइम देते थे। सर को भले स्कूल का कितना भी काम हो, सर हर बार क्लास में आते थे। सर भले ही हमने चैप्टर ना पढ़ा लेकिन हमें काम देकर जाते थे और आके वो चेक करते थे कि तुमने नोटिस राइटिंग की या नहीं की, डायरी राइटिंग की या नहीं की। वो सर हमें इतनी प्रैक्टिस करा चुके हैं कि मतलब अब ऐसा है कि हम एग्जाम में वो गलत नहीं कर सकते। और सर का सबसे ज्यादा चीज वो मिस होती है, सर जो क्लास में घूम घूम कर हमें वो चैप्टर समझाया करते थे, उस चैप्टर की पूरी इमेज आ जाती थी सामने। वो अभी ऑनलाइन क्लास में हम थोड़ा मिस करते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में सर सबसे पहले आपने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सबसे ज्यादा चीजें समझाई है, एक एक चीज आप एक्सप्लोर करके हमें सब कुछ बताते हैं कि कोई भी चीज हमारे तक सही तरीके से पहुंच जाए। अगर कोई चीज हमें समझ नहीं आती तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसमें कुछ मार्क करके या फिर कोई वीडियो बना के हमें हर चीज बताते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऑनलाइन की सबसे ज्यादा एक्चुअली आपको ही नॉलेज है जितना हमें पता है। और अब सबसे ज्यादा वो लंच याद आता है, जब लंच खत्म होते ही लैब से टीचर्स निकलते थे, हम लोग दौड़ के जाते थे। हमें पता होता था टीचर आ रहे हैं, लेकिन पूरे जग को बताना था सर आ रहे हैं, मैम आ रही है, प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। और इतना सा छोटा सा गेट होता था, उसमें जो ऐसी भीड़ जाती थी ना, अंदर भगदड़ मचती थी, वो भी बहुत याद आती है।
और जैसे अब ऑनलाइन क्लासेस में हमें जो एक एक क्लास के बाद थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट मिलता है, हम उसी में लंच खत्म कर देते हैं फटाफट, और कभी कभी क्लास शुरू हो जाती है बट हमारा पीछे से थोड़ा सा लंच चल रहा होता है। ये चीजें बहुत अलग लगती है और ऐसे अच्छा लगता है कि मतलब सब कुछ हमें ऑनलाइन क्लास का फील दे रहा है एज ए स्कूल में भी। अब जब हम लोग अपने टीचर्स से नहीं मिल पा रहे हैं, तब उनकी मतलब असली इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि वो हमारे लिए कितने जरूरी, वो हमारे हीरोज, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस में टाइम की कमी होने के कारण वो इतनी बातचीत नहीं हो पाती टीचर्स से, लेकिन हम टीचर्स को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनकी जो हम पे इतनी मेहनत कर रहे हैं वो बेकार नहीं जाएगी, और बोर्ड का रिजल्ट्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सब टीचर्स की मेहनत को रंग लेकर आएंगे। और सबसे बड़ी बात हमें तब पता चला कि आप लोग इतना स्ट्रगल और हमको पढ़ाने के लिए जब करते हैं, तब जब हमें पता चला कि हम आपको कोई चीज समझाना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमें कितनी मुसीबत होती है एक चीज को समझाने में। तो आप तो रोजाना 40-40 मिनट के पीरियड लेकर और उस चीज को समझाते हैं, तब हमें पता चलता है कि आप कितना हमारे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आप सही में हमारे लिए एक्चुअल में रियल हीरोज हैं। और बस थैंक यू सो मच सर एंड मैम। थैंक यू हमारे जितने भी टीचर्स हैं जो भी इस कोरोना पैंडेमिक में पढ़ा रहे हैं। मतलब कितना मुश्किल है, बच्चे आपके सामने नहीं है लेकिन उन्हें पढ़ाना। पहले से ही सब टीचर्स को पता होता है कि कौन से बच्चे के दिमाग में क्या दिक्कत आ रही होगी, किसको समझ नहीं आ रहा होता है। टीचर्स बोल देते हैं तुम्हें आशी तुम्हें समझ नहीं आया ना, सबको समझ आ गया, सब बोलो सबको समझ आया कि नहीं। मतलब अब वो हमारे हियर हीरोज हैं, वो हमारी पढ़ाई को रुकने नहीं दिया है। मतलब इतने मुश्किल में हमें लग रहा था नहीं पहले हमारी पढ़ाई रुक जाएगी, लेकिन सच में टीचर्स हमारे रियल हीरोज, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो अभी भी हमारी पढ़ाई कंटिन्यू करे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम आपसे जल्द से जल्द मिले, ताकि है ना एक नए अंदाज में, ताकि हम जब स्कूल जाए तो हम एक मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, चीजें शेयर ना करें। बट वो एक उसका भी एक अलग मजा होगा पढ़ने में कि सब दूर दूर बैठ के पढ़ रहे हैं, बट उसका भी एक बहुत अलग मजा होगा जो कि हम चाहते हैं कि हम एक्सपीरियंस करें। और हमारा आखिरी साल है स्कूल में, तो हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं कि हमें इस साल तो हमारे स्कूल में होना चाहिए था। बट चलो कोई बात नहीं, ये जो भी है ये निकल जाएगा और हम एक साथ जब भी मिलेंगे हम एक अच्छा सा मतलब सब खुश हो जाएंगे कि चलो फाइनली 12th हमें याद आ रही है। मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। यस सर थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आप हमारे लिए बहुत ज्यादा ही मेन है, मतलब प्रिंसिपल सर आप हमारे लिए बहुत ज्यादा मेन है। आपसे जितनी हमें चीजें सीखने को मिली उससे आज तक किसी प्रिंसिपल से नहीं मिली। आप हमारे लिए बहुत ज्यादा मेन है। मैं आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करती हूँ मेरे घर में कि ऐसा प्रिंसिपल हर स्कूल में होना चाहिए। मेरे बेटा थैंक यू। एंड ये सब आप लोग सोचते हो, इसलिए हमारे लिए भी मोटिवेशन होता है कि हम आप लोगों के लिए अच्छे से काम करें और डेडिकेटेड होकर काम करें। हाँ जी थैंक सर, यू थैंक यू रियली। सो मच टीचर्स सर। आल्सो नीड मोटिवेशन, और आप लोगों ने सारे स्टाफ के टीचर्स के लिए जो जिस ढंग से बात कही है, इट्स प्रेजवर्दी। आई अप्रिशिएट ऑल योर एफर्ट्स एंड योर इमोशंस, एंड रियली इट डेफिनेटली इट हैज मोटिवेटेड ऑल द टीचर्स। यस सर, थैंक यू सो मच सर, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आशु, धन्यवाद तनुश्री। आपका अनुभव शेयर करना शिक्षकों के लिए भी एक अलग ही अनुभव था, और आपने जो शिक्षकों के द्वारा आप प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है परिवर्तित परिदृश्य में, उसको समझा, उसकी महत्ता को समझा और उसमें सहयोग आप कर रहे हैं, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम था आपका। और कार्यक्रम की इस अगली कड़ी के रूप में 12वीं की ही एक विद्यार्थी हैं खुशी चौहान, जिन्होंने शिक्षकों के साथ अपनी सुनहरी यादों को, विद्यालय के समय की अपनी सुनहरी यादों को एक जरिया बनाया है, वीडियो का उसमें संजोया है। तो उस वीडियो क्लिप के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी खुशी चौहान को कि वे आए और शिक्षकों के संबंध में या विद्यालय के संबंध में जो भी आपने वीडियो क्लिप तैयार की है उसे प्रस्तुत करें। खुशी चौहान, खुशी चौहान उपस्थित है यहाँ पर आप? यस मैम। हाँ बेटा, शुरू कीजिए। मैम वो वीडियो एक्चुअली मेघा के पास है। ओके मेघा, मेघा आप शुरू कर रहे हैं वीडियो? मेघा,
मेघा, आवाज आ रही है आपको? मेघा शायद इस मीटिंग में नहीं है। मोनिका मैम, मेघा से बात हो पाएगी? वो वीडियो ऑन करेगी या नहीं हो पाएगा ये कार्यक्रम? मैम मैं अभी उसको कॉल करती हूँ, करके मैं कॉल। ओके मैम। ये अंतिम ही कार्यक्रम है विद्यार्थियों की ओर से। अजावत सर, तब तक चाहर मैम को बुलाएं। हाँ हाँ तो कर लीजिए। हाँ, इस कार्यक्रम में शायद थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। वीडियो यदि तैयार पहुंच जाएगा तो उसका भी कार्यक्रम होगा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करूंगी श्रीमती विमला चाहर मैडम से, जो प्रधानाचार्य हैं हमारे प्राथमिक विभाग में और बहुत लंबा अनुभव रखती है एक शिक्षिका के रूप में। उनका आज औपचारिक रूप से ये विद्यालय में अंतिम शिक्षक दिवस का आयोजन है। तो इस अवसर पर उनके मन के भाव व्यक्त करने के लिए, उन्हें प्रस्तुत करने के लिए मैं निवेदन करूंगी कि मैम चाहर मैम आप सभी के लिए कुछ कहें। चाहर मैम। जी मैम। जी मैम। हेलो। हाँ मैम, जी शुरू कीजिए। ठीक है। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि 5 सितंबर श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे। इस दिन की इम्पोर्टेंस विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से है, क्योंकि इस दिन वो आगे आकर शिक्षकों के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। ये शिक्षकों का डेडिकेशन व बच्चों के प्रति प्यार के रूप में भी मनाया जाता है। शिक्षक की सर्विस स्पिरिट यूनिक है। इस कोविड-19 की परिस्थिति में भी टीचर्स गाइडिंग फोर्स का काम कर रहे हैं। टीचर एक क्राफ्टमैन की तरह होता है, जो बच्चों को सही ज्ञान व दिशा देकर कुशल व सफल नागरिक बनाता है। टीचर का अपने कंट्री को ग्रेट और ग्लोरियस बनाने में बहुत योगदान होता है। शिक्षक हमेशा विद्यार्थियों को कन्विंस कर व मोटिवेट करता रहता है कि तुम कर सकते हो, तुम सफल हो सकते हो। हर समय अपने बच्चों को मोटिवेट करता है। टीचर अपने बच्चों के बिहेवियर को भी क्रिटिकली इवेलुएट करता है। हर बात पे उनको जहाँ वो गलत होते हैं करेक्शन करवाता रहता है, डिसिप्लिन सिखाता है और वैल्यू सिखाता है। सर मेरा वीडियो ऑफ है। टीचर बच्चों के लिए मैं विशेष रूप से बोलना चाहती हूँ। बच्चों, ये कोविड-19 की महामारी के कारण आप और पेरेंट्स हम लोगों से सीधे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस से आपकी पढ़ाई हो रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नियमित रूप से कक्षा से जुड़ें। अध्यापक अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप उनको कोऑपरेट करें। आप टेंशन में नहीं रहें, समय का सदुपयोग करें, अपनी हॉबीज को डेवलप करें, अपना डेली रूटीन फिक्स करें, योगा करें, डांस करें, राइटिंग, रीडिंग, गार्डनिंग आदि में अपना समय निकालें। लैपटॉप और मोबाइल का उपयोग कम से कम करें। अपने मम्मी पापा को घरेलू काम में हेल्प करें। शिक्षकों के लिए मैं स्पेशली कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं अपने अध्यापक साथियों से आग्रह करना चाहती हूँ कि सच्चाई और ईमानदारी से काम करें, आइडियल बिहेवियर करें, रखें। आपकी एक एक शब्द व व्यवहार का बच्चों के मन पर बहुत असर पड़ता है। आपकी हर बात उनके मन में घर कर जाती है। अध्यापकों को अपना ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप सीखिए, आपस में शेयर करिए, बच्चों को बांटिए। हमें कितना नॉलेज है ये मायने नहीं रखता है, हम बच्चों को कितना देते हैं हमारे लिए ये मायने रखता है। अंत में मैं पुनः सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, विशेषकर बच्चों को जिन्होंने शिक्षकों को इतना सम्मान दिया। अध्यापकों को भी सहयोग देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस ऑनलाइन क्लासेस में सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दिया। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैम। आपके विचार आपके जीवन के अनुभवों को दिखाने वाले
परिपक्वता से युक्त बड़े ही सुंदर आपके विचार। इन विचारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम शिक्षक और बच्चे आपके जो विचार हैं उनमें निहित जो आपका आपने जो हमारे लिए संदेश दिया उसका निश्चित रूप से पालन करेंगे। और धन्यवाद आपका पुनः। और अब कार्यक्रम के अगली कड़ी के रूप में यदि उपस्थित है मेघा तो वीडियो लेकर आए। मेघा, आप यदि उपस्थित हैं, या खुशी चौहान आपके पास? नेटवर्क इशू के कारण वीडियो सेंड नहीं हो रहा है। मैं राघव सर को सेंड कर रही थी पर हो नहीं रहा है। बट आप प्ले कर सकते हो ना, अगर आपने परिश्रम करके तैयार किया है तो आप प्ले कर दीजिए। या हेमलता मैडम को भेजो बेटे आप। खुशी मैम मैंने खुशी को सेंड किया, शायद तक खुशी को अगर सेंड हो जाए तो वो राघव सर को सेंड कर देगी। हमें तो बहुत नेटवर्क इशू है, वो डाउनलोड ही नहीं हो रही थी वीडियो ही। अच्छा खुशी, आपके पास अगर आ गया है वीडियो तो आप प्ले कर सकते हो। खुशी मैम अभी तक आया नहीं है मैम, मेरे पास एक पुरानी वीडियो है। तो यदि आपके पास पुरानी है तो आप पुरानी चला लीजिए, कोई बात नहीं। अगर नया नहीं आपका, ठीक है। तो खुशी आप ऐसा पुराना कर जो आपके लीजिए। पास तैयार है वीडियो। मैडम एक रिक्वेस्ट मेरी है, ऐसा कर लीजिए अगर कार्यक्रम में कुछ और लोगों को बोलना है तो वो बोल लीजिए। बच्चे अगर तैयार होने में 2-4 मिनट लेना चाह रहे हैं तो ले लेते, कोई दिक्कत। अभी कार्यक्रम और बच्चा है शायद मेरे ख्याल से ना। नहीं सर, ये वैसे अंतिम ही कार्यक्रम था, उसके बाद सर अच्छा। आपकी स्पीच है। मैडम चंदेल सर को आमंत्रित कीजिए, चंदेल सर को। ठीक है बच्चे, आप तैयारी कर लीजिए तो थोड़ा सा। और मैं निवेदन करूंगी हमारे विद्यालय के उप प्राचार्य महोदय श्री रामदयाल चंदेल सर से कि सर शिक्षक दिवस के इस आयोजन के अवसर पर आप कुछ शब्द हमारे लिए कहें। श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, आदरणीय मैडम मिसेस विमला चाहर, विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सभी विद्वान शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज समाज में जहां नैतिकता का बहुत उच्च स्तर नहीं है, हम सब लोग ऐसा मानते हैं और समय समय पर जब भी हमारी बातचीत होती है तो हम उस पर बातचीत भी करते हैं। उस स्थिति में शिक्षक वर्ग ने और विशिष्ट रूप से केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों ने, और उसमें भी अति विशिष्ट रूप से केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना जोधपुर के शिक्षकों ने उच्च व्यवसायिक नैतिकता का स्तर बना के रखा हुआ है। मैं आशान्वित ही नहीं बल्कि पूरी तरह से मुझे ये विश्वास है कि हमारे शिक्षक विद्यार्थियों को पूरी शिद्दत और संजीदगी के साथ, पूरी गंभीरता और पूरी मेहनत के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। परीक्षा ही नहीं, जीवन में उन्हें बहुत अच्छा करने के लिए सदैव प्रेरित करते रहते हैं। बच्चों को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं और जीवन में सदैव अच्छा करने के लिए उन्हें उत्साहित करते रहते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 पैंडेमिक के परिप्रेक्ष्य में हमारे शिक्षकों ने विशेष मेहनत करके तकनीकी को अपनाया और इसका बहुत शानदार तरीके से उपयोग करके छात्र हित में, विद्यार्थियों के हित में जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूं और आप सब इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। आप सभी अपने अनुकरणीय व्यवहार से विद्यार्थियों के जीवन को सजाने और संवारने का कार्य कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण के इस पुनीत कार्य में आप अपना श्रेष्ठ प्रदान कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी शिक्षक खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और आप सबसे आशा भी करता हूं कि जिस मेहनत के साथ आप कार्य कर रहे हैं उन प्रवृत्तियों को अपनी जीवन भर की प्रवृत्तियां बनाए रखें। मैं पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके द्वारा दी गई शुभकामनाओं के लिए आपका शिक्षक वर्ग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षकों के प्रति आपने जो विश्वास प्रदर्शित किया है, निश्चित रूप से सभी प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास पर खरा उतरें। और मैडम खुशी रेडी है, वो कर देंगे। ठीक है खुशी, आप तैयार हैं तो कृपया वीडियो शुरू कीजिए।
क्या भाई साहब? हाँ ओके सर, थैंक यू। भाई चाय पी लो। कल ही हुए। अच्छा अच्छा। खुशी, आपका वीडियो शायद पूर्ण हो गया है। खुशी, आपकी प्रस्तुति पूर्ण हो चुकी है। खाली बेटा घर में सभी बैठे तो आप समझ सकते हो ऑनलाइन मैं आपसे बात कर रहा हूँ चले क्रिएटिव चीजों में लगा है, पेरेंट्स को भी है। मतलब आप लोग टाइटैनिक मूवी देखिए, टाइटैनिक मूवी में दो कैरेक्टर होते हैं, 4 लोग वो बजाते रहते वायलिन। तो बोला यार अपने को तो लास्ट टाइम के लिए, इसी टाइम के लिए होता है कि वायलिन बजानी है कि लोग जब डिस्ट्रेस में, ट्रॉमा में, परेशानी में हो तो उनको तो एंटरटेन करना ही अपना काम था। तो वो सॉरी खुशी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। और एक एक फोटो को आपने चुन चुन कर इकट्ठा किया, उनके साथ भावों को जोड़ा और उसके साथ अपने गीत की अभिव्यक्ति से उसको एकदम जीवंत किया। तो ऐसा लगता है कि सही मायनों में जो शिक्षक दिवस है उससे पूर्णता आपके कार्यक्रम से मिली है। बहुत सुंदर प्रस्तुति। जिस भी बच्चे ने इसके साथ में और प्रयास किया है, विशेष रूप से खुशी सिंह चौहान, जिन्होंने विद्यालय के अपने इस अंतिम शिक्षक दिवस में अपनी भावनाओं को इस तरीके से व्यक्त किया, धन्यवाद की पात्र हैं आप। और आप सभी बच्चों में से यदि कोई कुछ और कहना चाहता है, क्योंकि आपके लिए विद्यालय में ये शिक्षक दिवस का अंतिम अवसर है। मैम ईशानी, आपके लिए अंतिम अवसर नहीं, फिर भी आप कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हैं। ईशानी, कुछ कहना है आपको? स्पीच तैयार करी है। राजा सर, क्या निर्देश हैं आपके कि ईशानी ने स्पीच तैयार की है? बेटा आपका गीत हो गया था ना ईशानी? हाँ सर, इसकी कविता हो चुकी है, स्वरचित कविता। तो ईशानी, आप रहने दीजिए, आपके पास और अवसर बहुत आएंगे। और अब कार्यक्रम के अंत में मैं निवेदन करूंगी हमारे विद्यालय के कर्मठ बहु विषयविद, बहु क्षेत्र के ज्ञान को जानने वाले और कुशल प्रशासक श्री विवेक यादव सर, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना जोधपुर सर से, कि आज के शिक्षक दिवस के ऑनलाइन कार्यक्रम के अंत में आप अपने विचारों को व्यक्त करें, हम सभी को अनुग्रहित करें। प्राचार्य महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति मैडम। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के देहावसान का हार्दिक शोक प्रकट करता हूँ। और वो भी शिक्षा से जुड़े हुए रहे, स्काउट एंड गाइड से भी जुड़े हुए रहे, तो शिक्षक दिवस पर उनको याद करना हम सबका उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। हमारे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी साहब को भावभीनी विद्यालय परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि। श्रीमान उपाचार्य महोदय, श्री राजावत जी, ज्योति मैडम जो इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से संचालित कर रहे हैं, और प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस है
और ऐसा शिक्षक दिवस मेरी जिंदगी में पहली बार आया है कि मैं बिना विद्यार्थियों के अकेला टेबल पर बैठा हुआ हूँ और शिक्षक दिवस का भाषण पढ़ रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ। सर्वप्रथम तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा शिक्षक दिवस मेरी जिंदगी में कभी ना आए, कि मुझे बिना बच्चों के, बिना स्टाफ के इस तरह से शिक्षक दिवस मनाने का अवसर मिले। यह सबसे बड़ी विडंबना है मेरे इस शिक्षक के रूप में कार्य करने की। फिर भी हमें उत्साह है, उमंग है, जोश है, एनर्जी है और अच्छा करना है। और बदलती परिस्थिति और परिवेश में अगर हम तुरंत अपने आप को बदलकर और नई चुनौती के लिए तैयार होकर बच्चों को भी सांस लेकर तैयार नहीं करें तो हम शिक्षक किस काम के। तो हमारी सबकी महती जिम्मेदारी है कि हम जिस जैसी परिस्थितियां आएंगी जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उनके अंदर हम अपने बच्चों के साथ हमेशा अपनी नौका को आगे बढ़ाते रहेंगे, चाहे कितने झंझावात आए, कितने संकट आए, लेकिन हमारी नाव हम भंवर से पार जरूर कराएंगे। और यही हम सोच के आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के दिन जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस भी है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी को भी हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि कि एक शिक्षक जिन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया और समस्त शिक्षक जाति के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उस प्रकार से स्थापित है जैसे समुद्र के बीच में एक लाइट हाउस होता है जो भटके हुए जहाजों को रास्ता दिखाता है कि कहाँ, कैसे और किस रास्ते से किनारे पे लगना है। सो उन ऐसे जो समस्त शिक्षकों को रास्ता दिखाने वाले महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन जी को भी हमारी तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। और उनके पथ दिखाए गए पथ पर हम हमेशा चलने के लिए कटिबद्ध रहेंगे, ऐसी हमारी उनके प्रति प्रतिबद्धता भी मैं प्रकट करता हूँ। इस कोरोना काल के अंदर ये महामारी है, पर इस महामारी के समय में जो हमारे देश की जो आम आवाम है, जनता है, और विशेष तौर पे चिकित्सा, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, विद्यार्थी, नवयुवक और हमारे सम्माननीय शिक्षकों ने मिलकर जिस तरह से इस बीमारी को बता दिया है कि हिंदुस्तान में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग से नहीं, हम जज्बे से लड़ते हैं। और जहाँ जज्बा जब आ जाता है तो जिंदगी जीने को लिए रास्ता नया बनता है। तो सर्वप्रथम हमारे विद्यालय के समस्त शिक्षकों को जो इस कोरोना समय में कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, और ये निश्चित ही रूप से बड़ा दुरूह कार्य है। इस समय पे हम सब लोगों ने देखा है, महसूस किया है कि 40 मिनट का लेक्चर तैयार करने के लिए पहले ऑनलाइन उसके वीडियोस बनाना, उनके कर्व प्लॉट करना, उनके लिए मटेरियल तैयार करना, क्योंकि जाके बोर्ड पे सीधा लिखना एक बड़ा आसान कार्य होता है। पर उस बोर्ड के बजाय पहले तैयारी करके, पहली बात तो ऑनलाइन मोड को समझना। हमारे शिक्षक सभी उम्र दराज शिक्षक हैं, कुछ नए शिक्षक भी हैं जिन्होंने जल्दी सीख लिया है, लेकिन मैं तारीफ उन शिक्षकों की भी करता हूं जिन्होंने उम्र के अंतिम पड़ाव में अपने करियर की में सब चीजें नई सीखी है, एक नया जोश, एक नई उमंग दिखाई है। और उन्होंने भी सारा नए ऑनलाइन गूगल मीट हो, गूगल क्लासरूम हो, जूम से हम शुरू हुए थे, गूगल मीट और गूगल क्लासरूम पे आके रुके हैं। इतने तरह के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना और अच्छे तरह से उनको चला के विद्यार्थियों तक अपने ज्ञान के कौशल को प्रेषित करना और उनके साथ मिलकर एक ज्ञानार्जन का माहौल बनाना और विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वो कोरोना समय में इस महामारी से डरे नहीं, सकारात्मक कार्यों में लगे रहें। चाहे वो हमारा वाद विवाद हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे पढ़ाई हो, सब क्षेत्रों में आपने जो श्रेष्ठता दी है, सब क्षेत्रों में आपने जो एक उत्कृष्ट कार्य किया है, तो आप सभी का नाम जोधपुर के अंदर बहुत ज्यादा है। और इस चीज का प्रभाव मुझे अभी प्रेजेंट में चल रहे, वर्तमान में जो प्रवेश चल रहा है, उसके लिए विभिन्न वर्गों से जो प्रवेश के लिए दबाव आ रहा है, उसको देखने को मिला है कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए समस्त विद्यालय के परिवार के शिक्षकों को, साथियों को, मेरे दोस्तों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और मैं खुद को भी धनी समझता हूँ, कृतज्ञ समझता हूँ कि मैं ऐसे विद्यालय का प्राचार्य हूँ जहाँ पे ऐसे कर्म टीम है, तो सब लोग इतनी मेहनत करते हैं। एक शॉर्ट नोटिस था कल रात को 10 बजे के लगभग कि भाई शिक्षक दिवस पे कुछ होना चाहिए, चाहे वो एक हमारे शिक्षकों को श्रद्धांजलि के रूप में और वर्तमान में क्या चल रहा है और आगे कैसे क्या करना है उसकी दिशा और दशा को चर्चा करें। तो हमारे दोनों CCA के जो तीनों लोग हैं, इन्होंने मिलकर अच्छे से इस कार्यक्रम को सफल संचालित किया
इसके लिए इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम तैयार कराया। और ये वाकई आप लोगों का एक बहुत बड़ा गुण है कि परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार और तुरंत नई चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ने की एक जज्बा आपके अंदर होता है। इसी जज्बे ने हमारे ऑनलाइन शिक्षण को भी बहुत ज्यादा सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। तो आप सभी लोगों ने जो तुरंत अपने आप को परिवर्तन करके आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं, इसके लिए इस जज्बे को सलाम। मैं इसी चीज को देखते हुए बहुत ही आशान्वित हूँ कि आप सभी लोग जो नई शिक्षा नीति के अंदर कुछ आधारभूत परिवर्तन की बात कही है, उनको सभी ने अध्ययन किया है और उनको आगे लेके बढ़ते हुए देश में एक सकारात्मक परिवर्तन की लहर आप पैदा करेंगे। आप लोग बच्चों के भविष्य निर्माण के साथ साथ उनके व्यक्तित्व विकास, उनकी सामाजिकता का विकास, उनकी मानसिकता का विकास के साथ साथ उनके अंदर एक नेतृत्व क्षमता का विकास भी करेंगे। भारत के अंदर अभी एक नेतृत्व क्षमता की थोड़ी सी कमी दिखती है विद्यार्थियों में, तो उनके इंटरपर्सनल स्किल्स जिसको व्यक्तिगत रूप से हम आप लोग देखेंगे और उनके अंदर एक नेतृत्व का विकास करेंगे और इस तरह से हमारा जो परिवेश में एक अच्छा शिक्षण का माहौल हम तैयार करके बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ। रही बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों की, ये तो हमेशा मिसाइल की तरह तैयार रहते हैं, एवर रेडी। इनको तो कभी भी किसी भी कार्यक्रम के लिए, कभी भी किसी चीज के लिए कहे जाए, केंद्रीय विद्यालय का बच्चा तो 1 मिनट में चुनौती लेने को तैयार रहता है। तो ये आप सभी लोगों ने जो आज अपने भाव व्यक्त किए हैं, उनके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों ने अपने शिक्षकों को जो आभार जताया, वो वाकई हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रेरणादायक जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने जो कहा है उस पर हम खरे उतरे और आगे बढ़ते जाएं। और आप लोग सभी इतने अच्छे हैं कि आप लोगों को देख के सबका अच्छे से कार्य करने को मन करता है। और कहीं पे भी किसी भी जगह पे अगर आपको कभी किसी भी शिक्षक की तरफ से कोई परेशानी या इस तरह से कोई बात लगी हो, तो ये मान के चलिए उद्देश्य यही रहा है कि आपको अंदर से, जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, अंदर हाथ डालता है, आगे से ठोकता है, लेकिन वो बहुत सुंदर घड़ा बना देता है। तो कभी कभी कमियां, कभी कभी कुछ चीजों को दूर करने के लिए शिक्षक आप लोगों को समझाते हैं, कभी आप लोगों को आपकी इच्छा के विपरीत कार्य भी करने पड़ते हैं, और वो मान के चलिए कि वो आप अपनी उम्र में समझ नहीं पा रहे हैं और शिक्षक उसको दूरगामी परिणाम को जानते हैं, इसलिए आप लोगों को ऐसा कहते हैं। पर आप सभी बहुत अच्छे हैं, आप सभी ने हम सबको इतना प्यार दिया है, एक बहुत अच्छे परिवार के माहौल में हम रहते हैं। हम एक फॉर्मल रिलेशन में नहीं रहते हैं कि ये बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, ये टीचर है, प्रिंसिपल है। हम सब बड़े हैं, आप सब छोटे परिवार के सदस्य हैं। इस प्यार से आप लोग रहते जा रहे हैं, इस तरह से रहते जाएंगे तो बिल्कुल ही निसंदेह आपका विद्यालय बहुत ही ऊंचाइयों पे जाएगा और आप भी राष्ट्र निर्माण में हमारे देश के लिए योगदान करने वाले युवा बने। आप सबके अंदर वो क्षमता है कि आप हमारे देश को एक नेतृत्व दे सके। आप सबके अंदर वो क्षमता है, जो चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो, आप सब में, मेरे इस स्कूल के विद्यार्थियों में क्षमता है कि वो देश को एक नेतृत्व दे सकते हैं। आप सभी में वो क्षमता भी है कि आप यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। आप सभी में ये क्षमता है कि आप बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े रिसर्चर, बहुत बड़े साइंटिस्ट सब बन सकते हैं। आप सभी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो आप सभी अपनी क्षमताओं का आकलन करें और कोशिश करें कि जो आप करना चाहते हैं तो स्कूल के अंदर, उनके अंदर एक लघु रूप में आप अपने एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ने के लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। समस्त स्टाफ को, समस्त अभिभावकों को, समस्त शिक्षक जनों को शिक्षक दिवस की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद है कि बदलते परिवेश के साथ साथ हम शिक्षा को प्रभावी और विद्यार्थियों के लिए जरूरी बनाएंगे। उनके लिए ये सही हो कि वो बदलते माहौल में जब शिक्षा लेके निकलें तो समाज के लिए उपयोगी हो और एक समाज के लिए फिट सिटीजन निकलें, ऐसा हम सब लोग प्रयास करेंगे। इसी के साथ शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। और आपको सुनना हमेशा की तरह ही बहुत ज्ञानवर्धक, उत्साहवर्धक और मार्गदर्शक जैसा हमेशा होता है, वैसा ही आज रहा सर। और यदि शिक्षक, विद्यार्थी या सीसीए टीम कोई भी अपना कार्य विद्यालय में अच्छे प्रकार से कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपका जो कुशल नेतृत्व है वह सबसे पहला कारण है, सर उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के अंत में मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए निवेदन करूंगी श्री राजावत सर से। श्री सीपी राजावत सर, कृपया कार्यक्रम के समापन करें अपने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ। धन्यवाद मैडम। सभी को नमस्कार।
परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्माननीय उप प्राचार्य महोदय, श्रीमती विमला चाहर मैडम, प्रभारी प्रधानाध्यापिका, एवं वरिष्ठ साथी श्री जय सिंह जी, एवं हमारे सीसीए टीम के श्रीमती ज्योति राज पुरोहित मैडम एवं श्रीमती हेमलता मैडम, एवं स्टाफ के सभी सम्मानित शिक्षक वृंद एवं प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप सभी को इस शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने के लिए सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से इन्होंने 1 घंटे का समय हमें इस कार्यक्रम के लिए प्रदान किया। और सर, आप हम सबके लिए हमेशा ही प्रेरणा स्रोत रहेंगे और आपके द्वारा जो शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को संदेश दिया गया वह सब लोगों के लिए अनुकरणीय है और हमारे सभी शिक्षक साथी नई चुनौतियों एवं जो वर्तमान परिवेश है उसमें अपने आप को अच्छी तरह से स्थापित करेंगे, ये हम सबकी तरफ से आपको हम वादा करते हैं। और जो हमारे विद्यार्थी हैं वो भी राष्ट्र निर्माण में और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान देंगे और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और इसके साथ ही जो हमारे उप प्राचार्य महोदय हैं श्री रामदयाल चंदेल महोदय, उनको भी हमने अभी 10 बजे ही इनवाइट किया था कि सर आप कार्यक्रम में उपस्थित होकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, तो सर ने भी हमारा आग्रह स्वीकार किया और अपना अमूल्य समय प्रदान किया। इसके लिए हम सर के भी आभारी हैं। और इसके साथ ही जो स्टाफ के सभी शिक्षक साथी हैं उनको भी लगभग आधे घंटे पहले ही इनवाइट किया गया था और सूचित किया गया था कि विद्यालय में आज शिक्षक दिवस समारोह मनाया जाएगा। तो सभी ने अपनी उपस्थिति दी और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम, जैसा कि सर ने बताया कि लगभग रात को 10 बजे सर ने हमें निर्देश दिया था, तो उसके तुरंत बाद ज्योति मैडम और हेमलता मैडम से मैंने बात की और जो कक्षा 12वीं बैच के बच्चे हैं उनसे मैंने बात की, तो तुरंत बच्चे तैयार हो गए और हम सब ने योजना बना करके कार्यक्रम की रूपरेखा बना दी। तो इसके लिए मैं हमारी सीसी टीम की श्रीमती ज्योति राज पुरोहित मैडम एवं श्रीमती हेमलता मैडम को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने अत्यल्प समय में भी इतना अच्छा कार्यक्रम तैयार करवा लिया। और इसके साथ ही श्रीमती मोनिका गौरी मैडम एवं उनकी कक्षा के विद्यार्थियों को धन्यवाद दूंगा कि उम्मीद से भी अच्छा कार्यक्रम उन लोगों ने प्रस्तुत किया और ये हमारा कार्यक्रम सफल रहा। अतः आप सभी का पुनः धन्यवाद एवं शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद राजा जी, थैंक यू आपकी टीम को, हेमलता सोनी मैडम को, ज्योति राज पुरोहित मैडम को, मोनिका गौरी मैडम को, सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और राजावान सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर ने भी है ना नेतृत्व जो जिस प्रकार का प्रदर्शित किया है ना सर, उसके कारण ही सब कुछ संभव होता है। और सर स्वयं बहुत अधिक तत्पर रहते हैं हर कार्य के प्रति और काफी परिश्रम भी करते हैं। तो राजावान सर आपके लिए भी विशेष रूप से धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा जो आज का कार्यक्रम है विधिवत रूप से औपचारिक रूप से संपन्न होता है। और सभी का कार्यक्रम में पधारने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सक्यूज मी मैम। धन्यवाद। हाँ मैम, वो मेघा और तनुश्री ने मिलकर एक वीडियो बनाई थी, वो मैंने राजावत सर को सेंड कर दी है। राजावत सर क्या अब क्या करना है? हो चुका है कार्यक्रम, तो पता चला नहीं है? हो गया संपन्न वीडियो। तो वो जो आपने बनाया उसी का तो था, मॉडिफाई रूप था। तो मॉडिफाई था। सारे टीचर्स की फोटो उसमें डाली है, प्राइमरी और सेकेंडरी सबकी। सर एक्चुअली सर हम लोग कल पूरी रात बैठ के मैं और मेघा ने वो सर बहुत मेहनत करी, पहले ये वाली वीडियो भी फिर अब वो वाली वीडियो भी, क्योंकि सुबह हमें बोल दिया गया था कि उसमें टीचर्स की फोटोज कम आई है, तो हम लोगों ने फिर सुबह वापस वीडियो बनाई है। तो सर हम पूरी रात जाके यही काम कर रहे थे। सभी साथी प्राचार्य शिक्षक तो मीटिंग छोड़ चुके हैं, ड्यूटी सर है नहीं? राजावत सर
अगर इसको ऑफिशियल ग्रुप में शेयर कर दे तो पर्पज अपना सॉल्व हो सकता है सर। सही बात है सर, सही बात है एकदम। हाँ बेटे, ऑफिशियल ग्रुप में शेयर कर देता हूँ मैं, ताकि सभी लोग देख लेंगे उसको। ठीक है, समस्या परेशान ना हो, हाँ आपने जी, सर। शिक्षकों के लिए कार्य किया है बेटा, और ये ना सभी शिक्षकों के पास पहुंच जाएगा और बड़े ऑफिशियल ग्रुप आराम में से सब देख पाएंगे ना, ऑफिशियल ग्रुप में सब देख लेंगे। और तनुश्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रात भर जागकर इतना परिश्रम किया है। और ये सही है, क्योंकि सर मेरे पास भी कुछ बच्चों के जो मैसेज थे ना रात को 11:30 के आसपास आए हुए थे, तो इसका मतलब मुझे यही लग रहा था कि ये बच्चे पूरी रात इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और हम शिक्षक जो वर्ग के लोग हैं आपके इस परिश्रम को हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद ज्योति मैम। मैम, थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू सर, Thank you, राजावत सर, ma'am. थैंक यू राजावत सर। थैंक यू राधा सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, हम सभी अब लीव कर सकते हैं। पहले बच्चे लीव करते हैं सभी। हेमलता मैम पहले कृपया सभी बच्चे करते हैं, उसके बाद ही फिर हम करें ना लीव। हेमलता सोनी मैम जो इस मीटिंग का संचालन कर रही है, उनके लिए विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि सभी को चुप रखना या बोलने का मौका देना मैडम के हाथ में है। और मैडम बिल्कुल समय से मौका दे रही है, जिसको चुप करना है तुरंत कर रही है, ताकि आवाज में व्यवधान ना हो। चलिए मैं ऑफिशियल ग्रुप में भेज देता हूँ मैडम, ये वीडियो अच्छा है ना मतलब। ओके सर, ठीक है बच्चे जहाँ तक है सभी लीव कर चुके हैं। राजावत सर, हाँ मैडम, हाँ बोलिए मैडम। यूट्यूब पर सर, यूट्यूब पर डाल दे स्कूल के। सर बड़ा हो तो पहले, सर बड़ा वीडियो हो तो पहले यूट्यूब पर अपलोड कर दें, उसके बाद में उसका लिंक ऑफिशियल में डाल दें, ये कह रही है। मैं हेमलता मैडम को भेजता हूँ, ठीक है मैडम। जी सर, हाँ सर। ओके सर, धन्यवाद, लीव करें भी। हाँ हाँ मैडम, ठीक है सर। आप लोगों को फिर धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास किया आप लोगों ने, इसके लिए हार्दिक आभार। सर आपका भी आभार। आपका इसकी रिपोर्ट बनाए। हमारी सीसीए टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों को फोटो भेज दिया आपने। ठीक है। अरे वो रात से बच्चे मांग रहे थे, फिर मैंने क्या नहीं सर, वो मैंने ढूंढ ढांड के फिर मैंने मेघा को भेज दी थी, उसका फोन आया था मेरे पास। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके सर। और सोनी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ थैंक यू सर, आपको भी बहुत धन्यवाद। और ज्योति मैम जो चली गई उनको भी धन्यवाद। ओके मैम, ओके ठीक है सर। राजावत सर बंद करूं मीटिंग? मतलब वैसे वीडियो छोटा ही है, अपना ऑफिशियल ग्रुप में डाल देते हैं, आप यूट्यूब पे डाल देना, ठीक है ना हाँ मैडम? ठीक है ना, छोटा ही है, यूट्यूब पे भी डाल दीजिएगा। ओके मैडम, थैंक यू। ओके सर।